समर्पण इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, फिर संधियों का वर्गीकरण किया था। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वो उसमें से भी हमने स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो उसमें मैंने बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, अयादि, यण और वृद्धि स्वर संधि। इस प्रकार से हमने 5 भागों में स्वर संधि को वर्गीकृत किया था। अब कल की हमारी जो अंतिम क्लास हो रही थी उसमें दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक नियम पढ़ा था, ए या आ के बाद, ए के बाद अगर ए के बाद ए आए तो आ में बदल जाता है। ए के बाद अगर आ आता है तो भी किस में बदल जाता है? आ में। और आ के बाद अगर ए आता है तो भी किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। आ के बाद अगर आ आता है तो भी आ में बदल जाता है। यहाँ तक हमारा नियम हो गया था, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। जाते समय मैंने कुछ आपको गृह कार्य दिया था, 5 शब्द दिए थे। अगर आपने मैंने देखा है कि आपने किया है, उसमें से कुछ विद्यार्थियों के ठीक है, कुछ के गलत है। देखिए, मैंने आपको दिया था एक तो युवा धन दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि ये चल रही थी अपनी। युवा धन अवस्था, युवा धन अवस्था। एक ये दिया था, एक दिया था दया धन आनंद, एक दिया था मैंने आपको, कौन सा दिया? देखो इसकी यहां तक बात करते हैं। यहां देखो प्रथम पद की 2 पद की संधि में प्रथम पद तथा द्वितीय पद। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या थी? आ, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ए। इन दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा? आ। यहाँ देखो यू ऐसे के ऐसे आ गया है, वहां में से क्या निकल गया? आ, तो वह कैसा हो गया है? हलंत हो गया। ए निकल कर नीचे आ गया, बच गया क्या? अवस्था। ये अवस्था ऐसे कैसे लिख दिया। अब आया क्या हमारे पास? आया है। जो आता है उसे किस में मिलाते हैं? हलंत में मिलाते हैं। जैसे ही हलंत में ये मिला देंगे तो ये हो जाएगी युवा अवस्था, युवा धन अवस्था यानी युवा अवस्था। एक किया था यहाँ देखो, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? आ, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? आ। दोनों के मिलने पर क्या हो गया है? आ। और यहाँ आ की ये क्या है? खड़ी पद। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा दे, ऐसे कैसे आ गया? ये में से क्या निकल गया? आ निकल गया, तो ये कैसा हो गया? हलन। ये द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? और निकल कर नीचे आ गया तो बच गया क्या? नन। अब आया क्या हमारे पास? आया क्या है? आ, और आ को कहां मिलाएं? हलंत में। जैसे हलंत में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दयानंद। एक दिया था मैंने श्रद्धा धन आलू, श्रद्धा धन आलू। यहां पर भी देखो, इसको खोलकर लिखेंगे तो ये है, ये द है, ये आधा द है और ये धा, धने आलू। ये दिया था यहाँ देखो, यहाँ प्रथम पद की आलू प्रत्यय में, ये प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? आ, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी क्या है? आ। दोनों के मिलने पर क्या हो गया है? आ। तो यह हो जाएगा श्रद्धालु। ये क्या हो जाएगा? श्रद्धालु। एक दिया था मैंने गीतांजलि, एक दिया था गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि। यहां देखो हमारे टुकड़े कहां से होंगे? आ से होंगे। आ की मात्रा कहां दिख रही है? ता में दिख रही है। तो आ बनने की हमने कल देखे थे कि 4 प्रकार होते हैं। तो यहां कर देंगे गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि यानी गीतों की अंजलि, अंजलि यानी तर्पण। ये हमारे कुछ मैंने शब्द दिए थे आपको, ये शब्द ऐसे हैं। आशा करता हूं कि सभी के सही आए होंगे। अब आगे की बात है, हमारी अगला नियम है। इसमें हमारा अगला नियम क्या कहता है कि अगर दीर्घाई है, अगर ई प्रथम पद में ई हो और द्वितीय पद में भी ई हो, तो
ई में बदल जाती है। प्रथम पद में अगर ई हो, द्वितीय पद में ई हो तो भी ई में बदल जाती है। प्रथम पद में ई हो, द्वितीय पद में ई हो तो भी ई में बदल जाती है। प्रथम पद में ई हो, द्वितीय पद में भी ई हो तो भी ई में बदल जाती है। देखिए ये नियम था अपना कि ये ई प्रथम पद में ई हो, इसके बाद में द्वितीय पद में भी ई हो तो किस में बदल जाएगी? ई में बदल जाएगी। ई के बाद अगर ई हो तो भी किस में बदल जाती है? ई में बदल जाती है। ई के बाद अगर ई होती है तो भी ई में बदल जाती है, और ई के बाद अगर ई होती है तो भी किस में बदल जाती है? ई में बदल जाती है। पर इससे पिछले वाली क्लास में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि ये दोनों बहन हैं, एक है छोटी और एक है बड़ी। अब जो भी मैंने परसों भी कहा था, यानी पिछली क्लास में भी कहा था आपको कि जैसे कोई घर का निर्णय लेना हो तो उसमें छोटा भाई और बड़ा भाई, या छोटी बहन या बड़ी बहन दोनों साथ में होते हैं। तो जब भी कोई घर के महत्वपूर्ण या बाहर समाज में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं वो बड़ों के द्वारा ही लिए जाते हैं। कल मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था कि ई और ई, इन दोनों का डायग्राम, ई और ई मिलकर किस में बदल जाएगी? ई में बदल जाएगी। तो कल वाली क्लास ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। यहां देखो, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। यहां देखो संधि में कितने पद होते हैं भाई? 2 पद होते हैं, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय पद की अंतिम ध्वनि, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि। इन दोनों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। यहाँ देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? ई है, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ई है। इन दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और ई की मात्रा कौन सी होती है? ये होती है। ई की मात्रा ये होती है। अब यहाँ देखो रे ऐसे कैसे आ गया? वी में से क्या निकल गई? ई की मात्रा निकल गई तो वह कैसा हो गया? हलंत हो गया। ई निकल कर कहाँ गया? नीचे आ गया। बच गया क्या हमारे पास? नद्र। बच गया क्या हमारे पास? नद्र। अब आया क्या है हमारे पास? आया क्या है? ई। ई को कहाँ मिलाएंगे? ई को कहाँ मिलाएंगे भाई? जहां हलंत व्यंजन हमें दिख रहा है वहां ई की मात्रा मिल जाएगी। तो जैसे हलंत क्या है हमारे पास? वह में जैसे ही ई मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? रविंद्र। रविंद्र यानी रवि यानी सूर्य, इंद्र यानी राजा। रवि यानी सूर्य, इंद्र यानी राजा। अब यहां देखो एक और उदाहरण देखो, गिरिधन इंद्र। गिरिधन इंद्र। अब यहां देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? ई है, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ई है। इन दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा भाई? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब ये इसमें क्या करेंगे? गी ऐसे कैसे आ जाएगा? री में से क्या निकल गया? ई निकल गया। तो रे कैसा हो गया? हलंत हो गया है। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ई है। ई निकल कर कहाँ गई? नीचे आ गई। बच गया क्या हमारे पास? नद्र। क्या बच गया है? नद्र। अब आया क्या है हमारे पास? इन दोनों के मिलने पर ई आया है। क्या आया है? ई आया है। तो इस जो आता है उसे किस में मिलाते हैं? हलंत व्यंजन में। जैसे ये हलंत है हमारे पास, हलंत क्या है? रे। जैसे इसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे इसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? गिरिंद्र। गिरि यानी पर्वत, इंद्र यानी राजा। वह जो पर्वतों का राजा होगा उसे कहा जाएगा गिरिंद्र। अगली देखिए, एक उदाहरण और देते हैं। हरीश। हरीश। अब देखिए हरीश में यहां से टुकड़े कहां से होंगे? जहां से हमें दीर्घ ई दिख रही है वहां से टुकड़े हो जाएंगे, यानी ये ई है। और ये ई किस रूप में बनती है? ये 4 प्रकार से बनती है। या तो ई और ई मिलकर क्या हो जाती है? ई हो जाती है। या ई मिलकर क्या हो जाती है? ई हो जाती है। या ई और ई मिलकर भी क्या हो जाती है? ई हो जाती है। और ई मिलकर भी क्या हो जाती है? ई हो जाती है। इस प्रकार से 4 रूप में हमें दीर्घ ई मिल रही है। 4 रूप में किसमें मिल रही है? दीर्घ ई मिल रही है। तो यहां देखो, यहां क्या करेंगे? यहां क्या हो जाएगा? हरि धन इंद्र। हरिधर ईश। हरिधर ईश। हरि यानी बंदर भी कह दो, विष्णु भी कह दो, और शेर भी कह दो। और ये हो जाएगा ईश यानी प्रमुख या पति, प्रमुख कह दो, पति कह दो, प्रधान कह दो।
तो हरियाणी बंदरों में का जो राजा है या प्रमुख है वो कहलाएगा ईश, या देवता है प्रमुख है वो कहलाएगा हरीश। अब यहाँ देखो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है कि सर हमें टुकड़े करने तो आ गए, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि छोटी मात्रा कहाँ लगेगी और बड़ी मात्रा कहाँ लगेगी। हमारे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर छोटी मात्रा लगेगी और कहाँ पर बड़ी मात्रा लगेगी। ये हमारे सामने सबसे विकट समस्या आ रही है। हमें टुकड़े करने तो आ गए कल की क्लास के बाद में, लेकिन अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ हम छोटी मात्रा लगाएं और कहाँ हम बड़ी मात्रा लगाएं। तो इसके लिए वैसे कोई नियम नहीं है, लेकिन एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। केवल एक ट्रिक है कि जहाँ पर भी हमें स्त्रीलिंग शब्द दिखे, जहां पर भी हमें स्त्रीलिंग शब्द दिखे वह सदैव दीर्घ में आएगा, बड़ी मात्रा में आएगा। यानी स्त्रीलिंग शब्द सदैव दीर्घ मात्रा में या बड़े रूप में आता है। लेकिन जैसे ही स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होगा वैसे ही वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए जैसे मैं एक उदाहरण देकर बता रहा हूं आपको। ये जैसे नदी है, ये क्या है, नदी है। ये क्या है, नदी है। अब नदी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, हाँ स्त्रीलिंग है। अब जैसे ये नदी अकेली है, स्त्रीलिंग है, तो बड़ी दीर्घ मात्रा में आएगी। और जैसे ही इस नदी को हम बहुवचन में प्रयुक्त कर देंगे, जैसे ही हमें नदी को बहुवचन में प्रयुक्त कर देंगे तो मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, नदियां। इसका मतलब जैसे ही स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बदल जाता है तो मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। लेकिन सभी रूपों में नहीं, पूर्ण रूप से 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपवाद तो हर की। जैसे ही मैं बता दूं आपके सामने, एक तो यही आ गया है अंजलि शब्द, अंजलि स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन मात्रा कैसी है, देखो इसमें छोटी है। मूर्ति शब्द है, मूर्ति स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन कैसी है, मात्राएं छोटी है। लेकिन कुछ अपवाद उनको छोड़ दिया जाए तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो लगभग बड़ी मात्राओं में ही आते हैं। और पुल्लिंग शब्द अपवादों को छोड़कर, यही कहूंगा कि अपवादों को छोड़कर पुल्लिंग शब्द सदैव छोटी मात्रा में या ऋस्व रूप में आते हैं। तो ये समस्या भी हमारे सामने सॉल्व हो गई कि हमें बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा का समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ हम बड़ी मात्रा लगाएं, कहाँ हम छोटी मात्रा लगाएं। तो नोट लगाकर आप लिख सकते हो, जहां पर भी स्त्रीलिंग शब्द होगा वो दीर्घ मात्रा में आएगा, जहां पर भी स्त्रीलिंग शब्द होगा वो दीर्घ मात्रा में आएगा। और जैसे ही स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में बदल जाएगा तो उसकी मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और पुल्लिंग शब्द केवल किन आदमों, जैसे प्रमुख के रूप में, जैसे ईश शब्द है वो हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि प्रमुख है, पति है, प्रमुख है। तो वो क्या है, ईश्वर के लिए दीर्घ मात्रा का प्रयोग करेंगे, ईश्वर के लिए दीर्घ मात्राओं का प्रयोग करेंगे। तो कुछ अपवादों को छोड़कर पुल्लिंग शब्द हमेशा छोटी मात्राओं में ही आते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। ये केवल कोई नियम नहीं है, नियम कोई नहीं है व्याकरण का, ये केवल मैंने कुछ उदाहरण देखे हैं उसके आधार पर मैंने आपको बताए। अब आगे की बात करते हैं हम। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं और आप मेरे साथ साथ लिखते चलिए और करते चलिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अधीन, अभीष्ट, अभिधन, इप्सा, पे है भाई ज्यादा, इप्सा पे है ज्यादा, इप्सा, अभिधन, इप्सा, महिंद्र, लक्ष्मी, धन, इच्छा, नदीश, फणिंद्र, जानकीश, श्रेंदु, रजनीश, अधीक्षक, धन, इक्षक,
परीक्षा, परीक्षा, नारीश्वर, नारीश्वर। ये कुछ हमारे उदाहरण हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उपशब्द भी है और संधि है। एक ये सबसे महत्वपूर्ण, ये तीनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए। इधर से हम देखें तो ये सिंधु, अधीक्षक और परीक्षा, ये परीक्षा शब्द दोनों रूप में आता है। हमें शब्द देकर भी पूछेगा, जैसे हम आगे देखेंगे कि जब हल करेंगे तब की बात करें। यहाँ देखो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, अधीन, अधीन। अब यहाँ देखो जितने भी हमारे, और एक नियम बताता हूँ कि जितने भी हमारे उपसर्ग होते हैं संस्कृत वाले 22 उपसर्ग माने गए, वो सारे के सारे उपसर्ग सदैव छोटी मात्रा में आते हैं। जितने भी उपसर्ग हैं हमारे, वो सारे के सारे उपसर्ग संस्कृत वाले छोटी मात्रा में ही आते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, देखो ये है उपसर्ग, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, ई दीर्घ है। बनता कैसे है, चार रूप में बनता है। तो यहाँ देखो अधि क्या है, अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, तो कैसी मात्रा में आ जाएगा, छोटी में, अधि और धनी इन, यानी अधि धनी इन। यहाँ देखो यहाँ क्या है, ये भी अभी है, उपसर्ग है संस्कृत का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी धनी इष्ट, अभी धनी इष्ट, अभी धनी इष्ट। अब देखो इष्ट के लिए मैं कहता हूँ कि इष्ट है हमारा, जिसे भी आप मानते हैं, कोई भी देवी देवता होगा। देखो ये इष्ट देवताएं हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि जैसे हमने कुछ मांगा किसी देवता से और अगर उसने हमारी इच्छा पूर्ति कर दी, तो ऐसे मानो कि वही हमारे लिए सब कुछ होता है। वो क्या हो जाएगा, सर्वोपरि हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सर्वोपरि हो जाएगा। ऐसा क्या कहलाएगा, वो ईश्वर कहलाएगा। तो ईश्वर कैसा हो जाएगा, बड़ी मात्रा में हो जाएगा। लेकिन इष्ट है, हमने क्या किया, हमने कुछ उनसे, भगवान से कुछ मांगा और हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा पूरी नहीं, तो क्या करेंगे हम, अब क्या कर देंगे, अब इष्ट को बदल देंगे। आज हनुमान जी के जा रहे हैं, कल फिर बजरंगबली उसके जाने लग जाएंगे, शिव जी के जाने लग जाएंगे। तो अगर कोई देवता हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करता है, तो हम अपने इष्ट को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो इस आधार पर इष्ट बदलता रहता है, इष्ट व्यक्ति का बदलता रहता है, इसलिए ये छोटी मात्रा में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अभिधन इप्सा, यहाँ देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ई है, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ई है। और यहाँ दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, भय कैसा हो गया है, हलंत हो गया, क्योंकि ई निकल कर कहाँ आ गई है, नीचे आ गई। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या थी, ई, और ई भी निकल कर कहाँ आ गई, नीचे आ गई। बच गया क्या, पसा, बच गया क्या, पसा। और आया क्या हमारे पास, आया क्या हमारे पास, ई आया है। तो कहाँ मिलाएंगे इसे, जहां हमें हलंत दिख रहा है उसमें मिला देंगे, ये हो जाएगा अभिधाने अभिक्षा। अब यहाँ क्या है, देखो महेंद्र, और यहाँ देखो मही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मही, मही यानी पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। इस आधार पर मही कैसी हो जाएगी, दीर्घ में मही, और धने इंद्र, इंद्र यानी राजा, इंद्र यानी राजा। तो ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है। तो इस आधार पर हमने क्या कर दिया, इसे दीर्घ मात्रा में विश्व मात्रा में लिख दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगी, देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है तो कैसी मात्रा में, बड़ी मात्रा में। तो यहाँ प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ई है, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ई है। इन दोनों के मिलने पर क्या हो गया, ई हो गया। देखो इच्छा होती है मनुष्य की, इच्छाएं मनुष्य की कभी पूरी नहीं होती, इच्छाएं मनुष्य की कभी पूरी नहीं होती है, इच्छाएं सदैव अधूरी रहती हैं। इच्छाएं कैसे रहती हैं, सदैव अधूरी रहती हैं। इस वजह से मैंने इच्छा को क्या कर दिया, छोटी मात्रा में लिख दिया। देखो वैसे कोई नियम नहीं है, केवल मैं तुम्हें याद कराने के तौर पर कह रहा हूँ कि कहाँ दीर्घ मात्रा आएगी, कहाँ ह्रस्व मात्रा आएगी। इस आधार पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ देखो इच्छा, यहाँ क्या हो जाएगी, देखो मैं कैसा हो गया है, हलंत हो गया है, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया है, मैं में से क्या निकाल लिया है, मात्रा निकाल ली है ई की, और ये द्वितीय पद की ई है, वो निकल कर कहाँ आ गई, नीचे आ गई। बच गया क्या, छा, ये छा। आया क्या है हमारे पास,
ई आया है, कहाँ मिलाएंगे उसे? अलंत में। अलंत कहाँ दिख रहा है हमें? में। तो जैसे ही मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? लक्ष्मी इच्छा। यह क्या है? नदीश। नदीश नदी है, नदी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। तो नदी कैसी हो जाएगी? दीर्घ में नदी। और यहाँ क्या हो जाएगा? ईश। ईश यानी प्रमुख या पति, जो भी हमारा, अरे पति परमेश्वर या ईश तो हमारे लिए जो ईश्वर है वो तो प्रमुख ही है, सबसे बड़े मानेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगी? नदी धन ईश। कौन है नदीश? नदीश कौन है भाई? किसका पर्यायवाची माना गया नदीश? नदी धन ईश यानी समुद्र का पर्यायवाची माना गया है। वैसे विष्णु के लिए प्रयुक्त भी होता है। कल भी मैं कह रहा था कि एक ही शब्द कई के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ देखो नदीश का मतलब समुद्र भी होता है, नदीश का मतलब विष्णु भी होता है। विष्णु का पर्यायवाची भी अनेकार्थक शब्द है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ देखो ये जानकीश, यहाँ जानकीश। अब यहाँ देखो जानकीश कौन है? जानकीश किसका पर्यायवाची है भाई? जानकीश कोई बता सकता है? राम का पर्यायवाची है। तो यहाँ देखो जानकी, जानकी यानी कौन है? जानकी किसका पर्यायवाची है? सीता का। तो यहाँ हो जाएगी जानकी धने ईश। वह जो जानकी के ईश है, पति है, प्रमुख है। कौन है? श्री राम। यहाँ देखो श्री, श्री यानी लक्ष्मी, इंदु यानी चंद्रमा। तो यहाँ देखो श्री, इसमें ई की मात्रा कैसी है? दीर्घ है। और द्वितीय पद की कैसी है? विश्व है। दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब यहाँ देखो श्रेय कैसा हो गया? अलंत हो गया, क्योंकि इसमें क्या निकाल लिया हमने? ई निकाल लिया। ई निकाल लिया। अब द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ई थी, वो निकल कर कहाँ गई है? नीचे आ गई। बच गया क्या हमारे पास? नदु। बच गया क्या हमारे पास? नदु। आया क्या हमारे पास? ई आया। इसको कहाँ मिलाएंगे? इसको कहाँ मिलाएंगे भाई? जहां अलंत दिखेगा वहीं दिखा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्रींदु। यहाँ क्या हो जाएगा? श्रींदु। यहाँ देखो यहाँ क्या है? रजनीश। यहाँ क्या है? रजनी। टुकड़े कहां से होंगे? नीचे होंगे। तो ये रजनी है। रजनी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अरे रजनी, रजनी यानी रजनी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? रजनी यानी रात्रि। तो यहाँ देखो रजनी स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगी रजनी धनी ईश है। जो रजनी के ईश है, कौन है रजनी के ईश? कौन है रजनी के ईश? चंद्रमा। रजनी के ईश कौन है? चंद्रमा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ देखो आदि उपसर्ग है और इक्षक, तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? ई है। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है? ई है। इन दोनों के मिलने पर क्या हो गया? ई हो गया। इन दोनों के मिलने पर क्या हो गया? ई हो गया। तो यहाँ देखो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, इसको अंडरलाइन करो। यहाँ देखो ये है, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? इधर लिख देता हूँ इसको बेटा। यहाँ देखो ये लिख रहा हूं, ये ए और ध कैसा हो गया? हलंत हो गया, क्योंकि ई निकल कर कहाँ गई? नीचे। ये द्वितीय पद की ई है, ई निकल कर यहाँ आ गई नीचे। बच गया क्या? शक। बच गया क्या भाई हमारे पास? शक। अब आया क्या है हमारे पास? आया क्या है? ई आया। तो कहाँ मिलाएंगे? हलंत में। जैसे ही हलंत में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अधीक्षक। अधीक्षक। इक्षक यानी जांच करता, इक्षक यानी जांच करता। यहाँ देखो परीक्षा, ये दोनों, ये इस परीक्षा यानी होता है जांच। यहां लिख देता हूं, इस परीक्षा यानी होता है जांच। परीक्षा और परीक्षा, एक परीक्षा ये है, इसे कहेंगे जांच। और एक परीक्षा ये है, इसका मतलब होता है कीचड़, पंख, कीचड़। इसका मतलब परीक्षा यानी जांच और इसका मतलब होता है कीचड़, पंख। तो दोनों आते रहते हैं हमारे, दोनों तीनों प्रकार से। यहाँ देखो, यहाँ से पूछेगा निम्न में 3 प्रकार से प्रश्न बनता है इस शब्द से। 3 प्रकार से प्रश्न बनता है। एक तो पूछ सकता है इसमें निम्न में से इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछ रहे हैं। इसकी संधि भी पूछ सकता है। फिर आधार पर हमें यहाँ इस शब्दों में भी पूछ सकता है कि दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस आधार पर भी हमारे प्रश्न बनते हैं। तो एक शब्द से जहाँ 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? दीर्घ है तो परी क्या हो जाएगी? परी उपसर्ग है। परी उपसर्ग है तो कैसी मात्रा में आएगा? छोटी में आ जाएगा। इच्छा यानी जांच, इच्छा यानी जांच। जांच क्या होती है? जांच तो बड़ी ही होती है, जांच छोटी होती है क्या कभी? जांच तो हर ओर से होती है। तो यहाँ परी यानी चारों ओर, इच्छा यानी जांच। वह जांच जो हमारी चारों ओर से की जाए, यानी संपूर्ण जांच के लिए आया परीक्षा। और यहाँ देखो नारीश्वर, नारी यानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से टूटेगा नारी। नारी स्त्रीलिंग है तो कैसा हो जाएगा? दीर्घ में। नारी और ईश्वर, ईश्वर तो प्रमुख बताया था मैंने
भाई परमात्मा तो सबसे बड़ा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दीर्घ ई का, तो ये हो जाएगा ईश्वर, ये क्या हो जाएगा नारीश्वर। किसका पर्यायवाची है नारीश्वर, नारीश्वर किसका पर्यायवाची है कोई बता सकता है। नारीश्वर विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है और अर्धनारीश्वर शिव के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना दोनों में अंतर है। नारीश्वर विष्णु के लिए, क्योंकि मोहिनी रूप धारण किया था, इस वजह से उन्हें नारीश्वर कहा गया है, और अर्धनारीश्वर शिव के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस आधार पर ये हमारी संधि हो गई है। अगर फिर भी तुम्हें कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। अब कुछ मैं गृह कार्य देता हूं और उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जैसे कल की तरह हम यहाँ कुछ शब्द देता हूं मैं और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। बाकी कल अगली क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देखिए हमारे पास है प्रतीक्षा शब्द है, प्रतीक्षा महत्वपूर्ण शब्द है, अति बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें उपसर्ग भी आता है, संधि भी पूछता है, अति पूछता है। और सतीश, सतीश सतीश शब्द है। और वारिश बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वारिश। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया। और मुनि, ये 5 शब्द हैं और ये पांचों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्योंकि क्लासें लंबी हो जाती हैं तो छोटी छोटी क्लास में हम पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ। तो छोटा वीडियो बनाएंगे हम, जिससे कि हमारी क्लास लंबी नहीं हो और आपको भी समस्या ना आए। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।